हेलो सीएंट के प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबकी एग्जाम्स बहुत अच्छी जा रही है। आज आपका लॉ का पेपर था, पर मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं पूछने वाली हूँ कि लॉ का पेपर आपका कैसा गया, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट दैट। देखो, जो पेपर हो गए वो हो गए। अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा नहीं गया, तभी आपके पास अभी एक और चांस है, एक सब्जेक्ट और बचा है। अगर इस सब्जेक्ट को अच्छे से टैकल कर लिया, अभी जो टाइम आपके पास है इसमें बहुत फोकस करके इस सब्जेक्ट को संभाल लिया ना, तो अभी भी आपका ग्रुप 1 निकलने के बहुत अच्छे चांसेस है। लास्ट पेपर है, अपना फोकस, अपना जो पूरी एनर्जी है एक ही सब्जेक्ट के लिए चैनल कर लो। आपका ग्रुप 1 डेफिनेटली अभी भी अच्छे चांसेस है कि आपका ग्रुप 1 अच्छे मार्क्स से निकल सकता है। ठीक है, तो जो टाइम है उसको बहुत इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, आपका 1.5 डे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको लॉ के पेपर में 2 दिन की गैप मिली थी। मैंने ये सजेस्ट किया था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने भी यही किया है कि अकाउंट्स के पेपर से आने के बाद आपने आईडीटी को टाइम दिया। मेजॉरिटी बच्चों ने ये किया। अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप एडेड हो, तो उसमें भी मैंने स्ट्रैटेजी यही दी थी कि अकाउंट्स के पेपर से आने के बाद जो आपके पास टाइम है उस दिन का 4th की इवनिंग का जो टाइम है, उसमें आप आईडीटी के मेजर चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप कवर करो। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने उस दिन शाम को आईडीटी को टाइम दिया होगा और आईडीटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने उस दिन कवर किए होंगे। यहां से आज 7th को आप जब लॉ का पेपर देके आए हो, थोड़ी देर रिलैक्स करो, लेकिन जल्दी आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू करो। बस टाइम कम है, 2 सब्जेक्ट कवर करने और पेपर बहुत अच्छा अपना जाना ही चाहिए, इस इंटेंशन से अपने को करना है। तो 7th को आके इवनिंग में जब आप स्टार्ट करोगे अपनी पढ़ाई, तो आप आईडीटी से स्टार्ट करोगे। आईडीटी से स्टार्ट करोगे यहाँ पे, और आईडीटी में देखो कैटेगरी ए चैप्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं। आपके कैटेगरी ए चैप्टर्स है सप्लाई, चार्ज, पीओएस, टीओएस, एग्जेम्पशन, वैल्यू, आईटीसी। अब इसमें से काफी चैप्टर्स मुझे लगता है 4th को कवर कर चुके हो। इनमें से ये कैटेगरी ए में से जितने चैप्टर्स आपके बचे हुए, मतलब कि जो आपने 4th को कवर नहीं किए थे, उससे आप यहाँ स्टार्ट करोगे। लेट्स से कि आपने एग्जामिशन तक कवर कर चुके थे, ये सारे चैप्टर्स एग्जामिशन आप कवर कर चुके थे, तो यहाँ पे आप वैल्यू और आईटीसी से स्टार्ट करोगे। अगर आपके ये चैप्टर्स पूरे 4th को अच्छे से हो चुके थे, तो आप कैटेगरी बी से यहाँ पे स्टार्ट करोगे, लेकिन आप आईडीटी को ही टाइम दोगे। और 4th इवनिंग को जो चैप्टर्स आपने पढ़े थे उसको रिवाइज अभी नहीं करना है, उसको रिवाइज करने पे अभी टाइम नहीं देना है। उसके रिवीजन के लिए मैंने अलग से टाइम एलोकेट किया है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको आईडीटी कंटिन्यू करना है, 4th को आपने जहां छोड़ा था वहां से। कैटेगरी ए चैप्टर्स बाकी है तो उसको पहले फिनिश करो, और कैटेगरी बी आज ही स्टार्ट कर दो। अगर कैटेगरी ए पूरा उस दिन खत्म कर दिया था, तो कैटेगरी बी से आज आप स्टार्ट कर दो। जितना आपसे आज मैक्सिमम कवरेज हो सकता है कैटेगरी बी का, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न्स, अकाउंट्स, टीडीएस, टीसीएस, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो। जो बचेगा उसको हम कल मॉर्निंग में करेंगे। तो यहाँ पे आपका 7th की इवनिंग तक कैटेगरी ए तो पूरा हो जाना चाहिए, कैटेगरी बी का भी मेजर कवरेज होना चाहिए। इतना कवरेज कम से कम होना चाहिए कि कल सुबह 8th की मॉर्निंग अगर आप 2 से 3 घंटा भी असाइन करते हो, मैक्सिमम 2 से 3 घंटा आईडीटी को देते हो, तो आईडीटी का सिलेबस आपका पूरा फिनिश होना चाहिए। मतलब कि 8th के दिन में आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटा ही आईडीटी को देने वाले हो। उस अप्रोच से 7th की इवनिंग की आप प्लानिंग रखोगे कि आज जितने चैप्टर बचे हैं वो कल सुबह 2 घंटे में हम फिनिश कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 घंटे में फिनिश कर सकते हैं। उतना ही पोर्शन बचाना, बाकी का पोर्शन आपको 7th को फिनिश कर लेना है, इंक्लूडिंग जो 4th को हुआ था वो तो हो ही चुका है। उसके आगे का कंटिन्यू करते हुए 7th को इतना पोर्शन फिनिश करना है कि कल सुबह 2 घंटा भी दोगे तो आईडीटी आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। तो 8th की जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, 8th यानी कि कल दिन में आपको मैक्सिमम 2 से 3 घंटा आईडीटी को देना है, उसके बाद पूरा टाइम आपको डीटी को देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 बजे सुबह स्टार्ट करते हो अपनी पढ़ाई, तो 11 o'clock मैक्सिमम 10:30 11 तक आप आईडीटी को देके आईडीटी खत्म कर दोगे। उसके बाद पूरा आपको डीटी पढ़ना है। अब डीटी स्टार्ट करने से पहले माइंड में एक डिटर्मिनेशन जरूर कर लेना। क्या डिटर्मिनेशन? आपको ये सोच लेना, एक माइंडसेट बना लेना है कि आज रात को जब तक डीटी खत्म नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगी नहीं या मैं सोऊंगा नहीं। आज रात को पूरा डीटी फिनिश करके ही सोना है, चाहे जो हो जाए। इतना पक्का पैशनेट माइंडसेट आपने बना लिया, इतना डिटर्मिनेशन आपने कर लिया, कल का पेपर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, किस अप्रोच से पढ़ना है ये मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस में पढ़ना है, पर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे वीडियो जरूर लास्ट तक देखना। डीटी जब आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले हेड्स ऑफ इनकम से। हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहले आप करोगे कैपिटल गेन्स, उसके बाद करोगे पीजीबीपी, उसके बाद करोगे हाउस प्रॉपर्टी। ये 3 मेजर हेड्स ऑफ इनकम से आपको स्टार्ट करना है। ये 3 टॉपिक मैक्सिमम ऑन एन एवरेज
आपके हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, बट एक एवरेज टाइम मैं बता रही हूँ, अराउंड 6 to 7 आवर्स में ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। सही से अगर करते हो तो 6 से 7 घंटे में हो जाएंगे। क्या अप्रोच होने वाला है, किस अप्रोच से आपको पढ़ना है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे अपना सैलरी, iOS, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस। ये वाला जो स्लॉट है आपका, ये वाली चीज होगा, ये हो जाएगा आपका अराउंड 3 to 4 आवर्स में, 3 to 4 आवर्स। अगेन थोड़ा टाइम कम ज्यादा लगे तो डरना मत, अच्छे से करना। आप थोड़ा लेट तक पढ़ोगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कल का पेपर आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। ये एक एवरेज टाइमिंग है जो आपको बता रही हूँ। 3 से 4 घंटे में सेकंड स्लॉट आपका होगा। फर्स्ट स्लॉट 6-7 घंटे में 3 चैप्टर जो मेजर चैप्टर्स है हेड्स ऑफ इनकम के वो। उसके बाद 3 से 4 घंटे में बाकी के 2 सैलरी, iOS और क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, इतना आपका होगा। यहाँ पे आपके सारे कैटेगरी ए चैप्टर्स हो गए, डीटी के सारे कैटेगरी ए चैप्टर्स हो गए। मोस्टली आपका लेट इवनिंग तक ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद कैटेगरी बी चैप्टर्स आप स्टार्ट करोगे। इसमें एडवांस टैक्स है, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें भी आपको अराउंड मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे। टीडीएस में चीजें याद करने की थोड़ी ज्यादा है, उसको अगर मैं अच्छे से टाइम दूं तो भी अराउंड 3-3.5 घंटे में आपका हो जाएगा। अराउंड 3 आवर्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, 3 आवर्स के आसपास में ये वाले टॉपिक्स आपके आराम से हो जाएंगे। 3 से 4 घंटे, अराउंड 3 to 4 आवर्स, चलो उतने में आपका ये चैप्टर्स हो जाएंगे। तो रात तक आपका पूरा की पूरा डीटी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अराउंड 6-7 घंटे मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट स्लॉट 7 घंटे का, सेकंड स्लॉट 4 घंटे का, 11, 12, 13, 14, 15, 4 आवर्स। तो मैक्सिमम 15 आवर्स में आपका डीटी का पूरा कवरेज होगा। आज सुबह आईडीटी मतलब 8 की मॉर्निंग आईडीटी जितना जल्दी फिनिश कर सकते हो उतना जल्दी फिनिश करके पूरा टाइम आपको जो है डीटी को ही देना है, ठीक है। उसके बाद 9th की मॉर्निंग जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आईडीटी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अब ये वो चैप्टर्स हो गए जो आपने 4th इवनिंग को कवर किए थे, जो आपने 4th को इवनिंग को कवर किए थे, उसको सब्सटेंशियली टाइम हो चुका है, 4-5 दिन हो चुके हैं। पेपर के दिन मॉर्निंग ये वाले सारे चैप्टर्स आप पढ़ के जाना। आईडीटी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपने 4th को कवर किए थे उसका पूरा रिवीजन आप 9th की मॉर्निंग को अच्छे से करके जाओगे। इस तरीके से पूरा होलसम कवरेज होगा। आईडीटी पे भी अच्छा टाइम दे पाओगे, डीटी पे भी अच्छा टाइम आपने दिया है, डेफिनेटली आपको पेपर में सब कुछ याद आएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से याद आएगा इस तरीके से अगर कवरेज करते हो तो। नेक्स्ट इज अप्रोच। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, आपका जो टाइमिंग मैंने दिया वो टाइमिंग में कैसे उस चैप्टर को पढ़ना है। तो देखो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है। क्विक रिवीजन आप कैसे करोगे, आपने जिस भी कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ा होगा उस कॉन्सेप्ट बुक को खोलो। आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। जो चीजें आपने हाईलाइट की हुई है, जो चीजें बोल्ड की हुई है, जो ऑथर ने इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए या जो आपने कहीं कुछ रिमार्क्स कमेंट्स लिखे हो, उन चीजों को क्विकली आपको गो थ्रू करना है। 2 तरीके से आप रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन करोगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्रोच में करना है कॉन्सेप्ट रिवीजन। कॉन्सेप्ट रिवीजन एक्चुअली चैप्टर रिवीजन आई वुड कॉल इट। आपको चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर रिवीजन। इसमें आप 2 तरीके से करोगे। आपने एक चैप्टर खोला, फॉर एग्जांपल आपने पीजीबीपी का चैप्टर खोला, पीजीबीपी को क्विकली आप गो थ्रू करोगे सबसे पहले फ्रॉम द एंगल ऑफ कॉन्सेप्ट रिवीजन। कॉन्सेप्ट रिवीजन मतलब कि आपने वो खोला कि हाँ ये पर्टिकुलर चैप्टर है, चलो ये एक्सपेंस अलाउड होते हैं, ये टाइप ऑफ एक्सपेंस है जो एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है। मतलब जो कॉन्सेप्चुअल वाली चीज है कि हाँ ये एडबैक होता है, इसमें टैक्स रेट ये होता है, इसमें इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, इसमें मार्जिनल रेट लगता है, इसमें मार्जिनल रेट नहीं लगता, अगर ये हुआ तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता है, ये हुआ तो नहीं लगता। इस टाइप की चीजें जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आपको क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है बुक को गो थ्रू करते हुए। सेकेंड टाइम इसको आप करोगे, उसी चैप्टर को फिर से आप क्विकली गो थ्रू करोगे। यहाँ पे आपका जो माइंडसेट होगा वो मेमोराइज करने का होगा। यहाँ पे जो है मेमोराइज करने का होगा। यहाँ पे आप फोकस करोगे। सेकेंड टाइम जब उस चैप्टर को फिर से गो थ्रू करोगे, इमीडिएटली मैंने पीजीबीपी का चैप्टर लिया, पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट गो थ्रू, मैंने बुक गो थ्रू कर ली क्विकली कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पीजीबीपी के चैप्टर को 2 बार गो थ्रू करना है। पीजीबीपी के चैप्टर को 2 बार गो थ्रू करना है। पहली बार जब मैं गो थ्रू करूंगी फ्रॉम द एंगल ऑफ, फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग, मुझे कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। उसी चैप्टर को मैं फिर से गो थ्रू करूंगी इमीडिएटली, पहली बार करने के बाद फिर से गो थ्रू करूंगी। बट सेकेंड टाइम जो मेरा एंगल होगा, जो मेरा क्या कहना चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव होगा, पर्पस होगा उस चैप्टर को सेकंड टाइम गो थ्रू करने का, वो रहेगा मेमोराइजिंग। मतलब कि सेकंड टाइम पे मुझे उन चीजों पे फोकस करना है कि हाँ ये लिमिट्स है, ये सेक्शन नंबर मुझे याद करना है, ये लिमिट्स याद रखने हैं, इसमें पेनल्टी ये है, इसमें टाइम लिमिट ये है। मतलब जो लर्न करने वाली चीजें रहती है, सेकंड टाइम जब मैं उस चैप्टर को गो थ्रू करूंगी, मेरा पर्पस वुड बी मेमोराइजिंग।
फर्स्ट टाइम जब मैं उस चैप्टर को गो थ्रू करूंगी, मेरा पर्पस वुड बी रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो एक चैप्टर के रिवीजन के लिए मुझे क्विकली बुक को घुमाना है, एक एक लाइन नहीं पढ़ना, क्विकली बुक को घुमाना है, 2 बार घुमाना है। पहली बार जब मैं बुक को घुमा रही हूँ तब मैं कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करूंगी, इमीडिएटली जब दूसरी बार मैं बुक को घुमा रही हूँ तब मैं उन चीजों पर फोकस करूंगी जो मुझे याद रखनी, जो मुझे लर्न करनी। तो इस तरीके से आप चैप्टर को रिवाइज करोगे 2 बार बुक को क्विकली गो थ्रू करके। बहुत टाइम नहीं लगाना है, क्विकली गो थ्रू करना है, 2 बार गो थ्रू करना है। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, Q&A। हर एक चैप्टर के मैक्सिमम सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर एक चैप्टर के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, हर चैप्टर के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर कैटेगरी ए है तो कम से कम मतलब मैक्सिमम 4 करो, अगर कैटेगरी बी वाले तो आप 2-3 करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चैप्टर रिवाइज करना है और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर रिवीजन आप 2 बार करोगे, क्विकली करोगे। फर्स्ट टाइम पर्पस वुड बी कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग, सेकंड टाइम पर्पस वुड बी मेमोराइजिंग। उसके बाद आप हर चैप्टर के 3 से 4 क्वेश्चंस करोगे। इस अप्रोच से करोगे तो कुछ भी चीज आपकी मिस नहीं होगी, बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। होलसम कवरेज होगा, चैप्टर्स का भी रिवीजन अच्छे से होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस से आप जा पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आप पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।